ये फोटो देखो भाइयों, सुसात संकल्प कैसे हाथ जोड़ के राजनाथ सिंह जी के आगे खड़े हैं और कैसे सुषमा स्वराज बैठी मुस्कुरा रही है। वो भी दिन थे इस बीजेपी के। इस बीजेपी के ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन अब क्या करें, डर लगता है कि अभी आतंकवाद से तो हम फौजियों ने बहुत लड़ा, हमें डर नहीं लगा, लेकिन इस राजनीतिक आतंकवाद से डर लगता है। आपने बुरा बोला नहीं, शाम तक आपके ऊपर कोई न कोई आफत आई नहीं। खैर, फिर भी हिम्मत करेंगे, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। देख लो इन गुजरातियों की चाल, कैसे इन्होंने पाँव पकड़ के और उन्हीं पाँव को उठा के बाहर फेंक दिया है। और इनको ये इनके साथ नहीं किया है। गोपीनाथ मुंडे, बड़े बड़े धुरंधर, आडवाणी, पता नहीं कितने लोग हैं जो संस्थापक थे, जसवंत सिंह जी, बस। अरे, इन्होंने तो अटल बिहारी की जलती हुई राख को भी नहीं बख्शा है। ये किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। ये गुजरात के सौदागर है। ये हर चीज़ कैश करना जानते हैं और राजनीति के अंदर कैश होता है। इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी दिग्गज वीरांगना महासंघ की मीटिंग परसों कल थी अपने जयपुर में, और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। अच्छा रिजल्ट आया, सौहार्द बना। हाँ, इतना ज़रूर है कि काउंसलिंग मेंबरों की कमी खली, क्योंकि सारे काउंसिल मेंबर नहीं पहुंच पाए, जो बहुत दूर दूर से हैं, जैसे मतलब उत्तराखंड से, गुजरात से, या अपना साउथ साइड से दूर के लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो पहुंचे उसके साथ में अच्छा आगे का एजेंडा बना। दूसरा, आज थी एफईए की। एफईए के सारे काउंसिल मेंबर पहुंचे, ट्रेजरर वगैरह सब कुछ ही जो भी है, सारे के सारे प्रवक्ता वगैरह जो भी है, वो सारी पूरी काउंसिल पहुंची। बहुत ही अच्छे वातावरण में वो भी हुआ। और साथ में आगे भविष्य में एफईए को भी किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से लोगों के लिए समर्पित किया जाए, और किस तरह से हमें जो ये फालतू की उड़दंग वाली रास्ता छोड़ के और एक शांतिपूर्ण संदेश के सारे सरकार से हम अपना हक ले सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे पहुँचना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने व्यक्तिगत रूप से आज अगर देख रहा हूँ तो ऐसा है कि बीइंग ए मेरी सर्विस है, तो आर्मी के अंदर भी मैंने अपना वकालत का काम किया, जो भी किया, तो काफ़ी लोगों से जान पहचान होने से मैंने वहाँ से भी सब जगह से फीडबैक ली है। तो मुझे एक बहुत ही भयानक मतलब एक संदेश मिला है कि पहली बात तो OROP 2 के आंदोलन के लिए जो ये चला था, तो उसमें 1% भी बंदे, मतलब 1% जो होते हैं ना, वो बंदे निकल के बाहर नहीं आए। जिसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि फौजी आदमी संतोषी होता है, उसको सबको कुछ न कुछ तो मिला ही मिला है। और जिनको मिला है इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकले। जिनको वैसे ही दिसंबर 15 के पहले वाले मैंने बोला JCOs एंड ऑनरी वालों को नहीं मिला, तो वो सारे वहाँ पर जंतर मंतर पे कहो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ बुलाया गया, जिधर भी रैली हुई वहाँ पहुँचे वो। सरकार को अब मैंने ये देखा है कि आज आप कोई भी हमारा सैनिकों का वो उठा लीजिए, ग्रुप उठा लीजिए, तो आज आपके सामने सारे चेहरे बेनकाब हैं। जो OROP की बात करते थे, वो अभी बीजेपी, कांग्रेस, आप, समाजवादी, JDU, JPA, जो भी जितने संगठन हैं, संगठन ने जो पार्टियां हैं, पार्टियों की बात करते हैं। और बुरी तरीके से नेताओं से भी आगे बढ़कर उनके वक्तव्य है, उनके ओपिनियन है, फाइनल ओपिनियन है। ठीक है ना, कोई किसी को गद्दार बोल रहा है, कोई किसी को गद्दार बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है। लगता ऐसा ही है मुझे कि
सेना के 80% लोग हैं जो बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त है और पक्के भक्त है। ऐसा नहीं है कि भी मैं निष्पक्ष रहूँगा, बीजेपी की जो त्रुटियां हैं मैं वो भी बोलूँगा, कांग्रेस की जो त्रुटियां वो भी बोलूँगा, जिनकी अच्छाइयां हैं वो भी बोलूँगा। नहीं, हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम से कम आपके मांगों को स्थान दिया गया, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, ये कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनको पता है कि तीसरा OROP आ रहा है, मैं नहीं देना है। क्यों? कि जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि पब्लिक हैकर है, पब्लिक को हैक हो ही गई है। अब वो जो बीजेपी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की, वो बीजेपी अब नहीं है। अब बीजेपी, जैसे वाजपेयी जी क्या करते थे, संघ के साथ में वाजपेयी जी का एक अलग उनका ट्यूनिंग था, और आज के दिन, मैं टुडे की बात कर रहा हूं, आज संघ खुद बीजेपी से डरा हुआ है। आचार संहिता लगे हुए कितने दिन हो गए? ये अभी 19 तारीख को तो वोटिंग होने वाली है, हमारी 26 को वोटिंग होने वाली है। संघ का अभी तक, संघ संचालक मोहन भागवत का अभी तक एक बयान नहीं आया, एक बयान नहीं आया। और जो अंदर की रिपोर्टें बता रही है कि संघ बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है? कि जो व्यक्तिगत लोग भी, क्योंकि बीजेपी अभी आज व्यक्तिगत हो चुकी, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति, मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब वो नारा चल गया, मोदी की गारंटी चल गई, जीतेगा हारेगा। मैंने तो 200 सीटों से ऊपर बोला नहीं है, मैंने अपना कैलकुलेशन लगाया जिसके अंदर 200 सीटें आ रही है, और बाकी 400 कैसे आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन यहाँ संघ बैकफुट पे आ गया है कि जो महाराष्ट्र का विचारधारा का संघ वहाँ से खड़ा हुआ है, बीजेपी गुजरात विचारधारा से खड़ी हुई है, कांग्रेस भी वहाँ से खड़ी हुई है। लेकिन आज की बीजेपी है ही नहीं। इसमें तृणमूल भी है, कांग्रेस भी है, JDU भी है। ऐसा कोई दल नहीं है कि जिसके 50 लीडर बीजेपी में नहीं है। और जो बीजेपी के जो ओरिजिनल जो थे वो सब साइड हो चुके। अगर कोई जिंदा बैठे हैं ना, तो भी बीजेपी की तरफ आवाज वो ऐसे करके नहीं देख रहे हैं, मुंह करके। आडवाणी जी है, राजनाथ सिंह, किसी जमाने में ये खुद मोदी जी उनके पांव छू के प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, अमित शाह जी पांव छू के पहुंचे हैं, ठीक है ना। और आज राजनाथ सिंह जी का क्या हाल है, कल क्या हाल हो जाएगा आप देख ही लेंगे। तो अब बीजेपी के अंदर प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अभी ये एक खिचड़ी पार्टी है। खिचड़ी पार्टी जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो जब तक कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जो हमेशा ही वायरस को पीछे धकेलता रहता है, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा। अब इस सॉफ्टवेयर में अगर मान लो कई तरह के वायरस की एंट्री हो जाए, अगर एक वायरस को डाउन करेगा तो दूसरा हैवी हो जाएगा, दूसरे करेगा तीसरा हो जाएगा, तीसरा चौथा हो जाएगा, तो इतने वायरस घुस गए हैं। तो अब सिर्फ बीजेपी नाम की पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो सारी उन परिवारवादी पार्टियों की ही है। जिन भ्रष्टाचारियों से बीजेपी लड़ रही थी ना, वो सारे भ्रष्टाचारी अभी वही गंगा में नहा के सब बीजेपी के अंदर ही है। अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अब आम आदमी में भी किसी ने बीजेपी में अगर किसी यूट्यूबर ने भी उसका ऐसा कुछ बोल दिया, तो भाई उसको भी कल खतरा है कि भाई तेरे को भी जेल जाना पड़ सकता है। देश को खतरा मेरे से हो सकता कल, ठीक है ना। और ये अभी ग्राउंड में मैं इसलिए मैं सभी सैनिकों को बोल रहा हूं कि भाइयों, अभी आप लोग अंधे होके चुनाव आचार संहिता के बाद में मत निकलना किसी की कॉल के ऊपर।
जब तक आपको धरातल में कोई अच्छा संगठन काम करता हुआ दिखाई न दे, वो चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का हो, आप धोखा मत खाना। आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। अब जहाँ तक हमारी बीजेपी का तो मैं गुणगान कर ही रहा हूँ। पेंशन ख़त्म की 2004 में, फिर आपको इकट्ठा करके बेच दिया गया। आपका पे कमीशन पहली बार 14% लागू हुआ। पहली बार आपका है जो 1% डीए हुआ। पहली बार आपके महंगाई के आंकड़े 10 दिन हो गए हैं जारी नहीं हुए इस 10 साल के अंदर। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपभोक्ता सूचकांक में कभी एक दिन की देरी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसके अंदर पे कमीशन को नकार दिया गया है। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। पहली बार जो आपको दिया है वो आरोपी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे पीएफटी जाओ, कहीं भी जाओ, जो सरकार ने दे दिया वो उसका चैलेंज आप करते रहो, चंदा करते रहो, चाहे वकीलों को पैसे देते रहो। हम वकीलों का काम तो है भैया पैसा लेना, गाय दूना, भैंस दूना, जब वो दूध देना बंद करे तो लात मार देना, यही होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे मतलब अपना हक लेंगे, और या फिर जो दे रहे हैं उसमें आप संतुष्ट रहिए। क्यों कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देंगी, और वो कब देंगी, जब आप खुद कुछ रिटेलिएट करोगे। तो दुश्मन पीछे तभी भागता है ना जब आप रिटेलिएट करते हो। अब यहाँ तो आप अगली सीट में बैठ के चांसलर सिगरेट फूंक रहे हो, ठीक है ना, वोट मांग रहे हो, वोट दे रहे हो, ठीक है ना, और अपनी गलतियाँ की कान पकड़ रहे हो, ठीक है ना, ऐसे बने हुए हो, हाथ जोड़े खड़े हो। तो भाई ये वही है जिसकी अभी आप 13 महीने काट कर रहे थे, ठीक है ना। उधर हमारे बाबा जी प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े हो रहे हैं, तो जैसे ही वो नामांकन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा, मोदी जी का तो एक भी वोट कटना है नहीं, वाराणसी से एक भी वोट नहीं कटना है, उल्टा, ठीक है ना, मतलब दूसरों के वोट काट के उनको फ़ायदा पहुंचाना है। वोट तो दूसरी पार्टी में कटेगा, और अगर 10 भी कटेंगे तो फ़ायदा मोदी जी को ही होगा। तो उस फ़ायदा के लिए तो पूरी बीजेपी बाबा जी का धन्यवाद करेगी, बापू का। करिए भाई, आप भी करिए, क्योंकि आपने तो सांकेतिक संदेश देना है ना, क्योंकि एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाना आपने तो हर कुछ ही, हर किसी बात का तो बनाइए, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहता हूँ कि अब भाइयों, आप किसी के बहकाव में मत आइए, अफवाहों से दूर रहिए, सजग रहिए, और अपना अपना कर्म कीजिए। वक्त से पहले, किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। और पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।